बिहार का गेम चेंजर। अभी तो जनता यही तय करने की कोशिश कर रही है कि आपको देखें या आपकी राजनीति को देखें। लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उनसे क्या कहिएगा? हमें ही देख ले। हमें देखते देखते राजनीति भी समझ में आ ही जाएगी। बट हाँ, ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कोई सोची समझी रणनीति के साथ या किसी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं, दिल में जो आ रहा है बस वो करता हूँ। हम आपका ट्रैक रिकॉर्ड जरा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इस आंकड़ों के खेल में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिस आपने तूफान को सस्टेन किया है, उसमें कुछ नंबर्स जो हम सामने रखने वाले हैं, उसमें हम दिखाएंगे कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में, उस तरफ है एलजेपी का प्रदर्शन। 2010 3 सीट, 2015 2 सीट, 2020 1 सीट, और वो एक विधायक भी आपका बाद में जेडीयू में चला गया। चले गए, हाँ। लेकिन उसके बाद बाजी कैसे पलटती है? 2024 का चुनाव आता है, आप लीड करते हैं, 5 सीटें आपको मिलती हैं, और पलट के दिखाइए 2024 में क्या होता है। 5 आउट ऑफ 5 यानी 100% स्ट्राइक रेट आप हासिल करते हैं। कैसे हुआ? जैसा मैंने कहा, ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। आपने ये पिछले 3 विधानसभा के चुनाव जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें से 2020 वाला विधानसभा का चुनाव मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे उस फैसले को सही गलत बहुत उसका विश्लेषण हुआ। बहुत लोगों ने, मेरी अपनी पार्टी के लोगों ने नाराज़गी दिखाई और उसको वजह बनाकर पार्टी में बाद में टूट हुई, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल दिया गया। जो आप बता रहे हैं वो दर्शकों को बता दें कि आपने फैसला लिया था कि अकेले लड़ूंगा। हाँ, 2020 का मेरा फैसला था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं, और उस वक्त किसी कारणवश गठबंधन में नहीं सहमति बन पाई। मेरी सोच अलग थी, जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन से अलग होकर मैंने चुनाव लड़ा। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति तब भी इतना ज़्यादा था कि भाजपा के सामने मैंने उस वक्त भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, और अकेले मैंने चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि मेरी सोच बिहार को लेकर जो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस सोच को मैं गांव-गांव तक पहुंचा पाया उस चुनाव के दौरान। भले राजनीति में चुनावी अंक गणित बहुत ज़्यादा मायने रखता है, शायद उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, बट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट घर घर तक पहुंचा उसी चुनाव में, जो परिणाम के रूप में दिखा 2024 5 आउट ऑफ 5 में। युवा बिहारी का एक कॉन्सेप्ट आपने लोगों के बीच में रखा, क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं वो भी युवा बिहारी हैं। नहीं, बिल्कुल युवा वो भी हैं, और युवा बिहारी की मेरी सोच उन युवाओं को लेकर है जो अलग अलग कालखंड में मजबूर हुए बिहार से पलायन करने के लिए। आज हम लोग दूसरे राज्यों में जितने बिहारी को देखते हैं, आप भी उनमें से एक हैं अंजना जी, ये वो समय था जब बिहार से लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। कोई अपनी खुशी से अपना गांव घर छोड़कर बाहर नहीं गया, और मुझे इस कहने में कतई कोई संकोच नहीं है। आज की तारीख में बिहारी आपको हर जगह दिखेंगे, मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर दिखेंगे, बिजनेस हाउसेज में सीईओ सीएफओस के पद पर आपको बिहारी दिख जाएगा। नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आपको बिहारी दिख जाते हैं। उद्यमी से लेकर, ब्रेन से लेकर लेबर तक आपको बिहारी आपको हर एक जगह मिलेगा। तो जब बिहारी इतना आगे, तो बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? मेरी लड़ाई उसको लेकर थी। युवा बिहारी अपने प्रदेश में रहकर ही कार्य कर सके, शिक्षा हासिल करके, क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? मेरी लड़ाई इन सब चीज़ों के खिलाफ थी। उस व्यवस्था की सोच के लिए जब मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जब मैंने निर्माण किया, उस वक्त युवा बिहारी के तौर पर सामने आया। मुझे खुशी है मेरे प्रधानमंत्री भी एक्नॉलेज करते हैं युवा बिहारी को। ये दिलचस्प है कि आप मोदी जी का नाम पहले लेते हैं, मेरे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री। अभी तक आपने किसी और का नाम नहीं लिया, मेरे प्रधानमंत्री। आप अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, क्यों? किसी का हनुमान क्यों बनना? हनुमान वाला प्रकरण एक अलग चर्चा में सामने आया था। 2020 के चुनाव का ही ये वक्त था। उस वक्त मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे ऊपर ये कंडीशन, ये बाधाएं डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि मुझे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं। तो वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई, और दिल में बसते हैं। एक जगह मैंने ज़्यादा ड्रामेटिक होकर बोला कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, तो वहाँ से ये हनुमान वाला प्रकरण शुरू हुआ। बट वो समर्पण है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के प्रति, हमेशा रहेगा। जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, इस बात का संदेह कतई कोई मन में ना रखे। वो है, और उन्होंने कारण भी है, उनकी वो सोच। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री 2014 में आता है जो सबका साथ सबके विकास की बात करता है, जो 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेकर जाने की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, जो किसी जाति की, किसी धर्म की बात नहीं करता। उस सोच के साथ मैं जुड़ा था, और वो सोच हर बीतते दिन के साथ मजबूती होती गई है। लेकिन उसी बीजेपी की वजह से आपने अपना सबसे मुश्किल दौर भी देखा,
जब आपके खुद के चाचा अलग हो गए, उधर जाकर मंत्री बन गए और आपके पास कुछ नहीं था, ना घर ना पॉलिटिक्स? तो इसमें किसी दूसरे को दोष देने की बजाय आत्ममंथन करके मैंने ये समझा कि धोखा मुझे अपनों से ही मिला ना। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते, आज मैं किसी दूसरे या तीसरे पे क्या उंगली उठाऊं जब धोखा मेरे अपनों ने दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, मेरा अपना खून मेरे साथ खड़ा होता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मुझे या मेरी पार्टी को तोड़ सकती। ऐसे में धोखा मैंने अपनों से खाया, दूसरे से क्या शिकायत करूं। फिर आपने ये इकट्ठा किया 5 लोगों का एक जमावड़ा, मतलब उसमें आप देखें जिनको आपने टिकट दिया है उनका राजनीतिक अनुभव शून्य था। क्या सोचकर आगे बढ़ रहे थे? मतलब आप लोगों के बीच जा रहे थे, क्या था आपके दिमाग में? कुछ सोच के बढ़ रहे थे, कुछ मैनिफेस्टेशन हो रहा था कि आगे मुझे ये करना है? कर क्या रहे थे? मेरी एक अपनी सोच है बिहार को लेकर। मेरा एक अपना एमवाई समीकरण है। बिहार में जहां एमवाई समीकरण जातीयता और सांप्रदायिकता के ऊपर आधारित है। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं करता। ऐसे में मेरा एक एमवाई समीकरण है जिसमें महिलाएं हैं और युवा हैं, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका इनको दिया जाए। आज सुबह का सेशन जो आप कर रही थी कि ओ स्त्री चुनाव में रक्षा करना, उसमें मुझे खुशी हुई कि मेरी पार्टी की एक युवा सांसद जो कि संसद की सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक है, शांभवी वॉज देयर। मुझे 5 सीटें ही दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए, बट उसमें भी मैंने अपने एमवाई समीकरण का ध्यान रखा। जहां 5 में से 4 युवाओं को चुनाव लड़ाया तो 2 महिलाओं को मैंने चुनाव लड़ाया। तो मैं इस एमवाई सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ।